अब आपको कुल्लू लिए चलते हैं। कुल्लू में भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिली है। यहां पर लगघाटी में, कन्नौड़ में बादल फटा है। कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण सड़कें टूट गई हैं। पानी के तेज बहाव से पुल भी टूटे हैं। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 101 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण कुल्लू में 103 सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई है। 64 पेयजल योजना ठप पड़ी हुई है। ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही कितनी खतरनाक यहां पर देखने को मिली है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नदियां जो है वो रौद्र रूप अपनाए हुए हैं और यहां पर कटान की समस्या भी लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण सड़कें जो है वो टूट गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में पुल भी टूटा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी कमल ठाकुर और सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको कमल ठाकुर के पास लिए चलता हूं। कमल, किस तरीके की स्थितियां शिमला में देखने को मिल रही है और प्रशासन की ओर से किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश, पिछले कल भी जोरदार बारिश हुई और आज भी जो है दोपहर के वक्त कुछ देर तक झमाझम बारिश यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके बाद जो है कई जगह पर जो है पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और यातायात भी जो है कई जगहों पर बाधित है। लेकिन बीते कल जिस तरह से भारी बारिश शिमला में हुई, उसके बाद जो है शिमला के पास ही के इलाके में रामचंद्रा चौक के पास जो है बीती रात को लैंडस्लाइड हो गया, जिससे जो है 3 सरकारी आवास को भी खतरा पैदा हो गया और इसी को देखते हुए देर रात को ही प्रशासन ने वहां पर रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर जो है वहां से शिफ्ट किया। तो जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, उससे जो है जगह जगह नुकसान की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और पूरे प्रदेश में जो है 350 से ज्यादा सड़कें अभी भी विवादित चली हुई है, जिसमें से 11 सड़कें जो है जो आपदा प्रबंधन की अभी तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार शिमला जिला के जो ऊपरी क्षेत्र है, जिसमें चौपाल, कोटखाई, सुन्नी उपमंडल के आसपास के क्षेत्रों में जो है 11 सड़कें बाधित चली हुई है और ऐसी ही स्थिति जो है पेयजल परियोजनाओं की भी बनी हुई है। शिमला शहर की अगर बात की जाए तो शिमला शहर में जो है कई इलाकों में 3 से 4 दिनों के बाद जो है पानी पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है उससे जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनमें गाद आ रही है, वो क्षतिग्रस्त हो रही है और जिसके बाद जो है पेयजल संकट भी कई इलाकों में पैदा हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो आपदा की जो बरसात है वो बरस रही है और राजधानी शिमला भी इससे अछूता नहीं है। तो जी कमल, ये आपदा जो है ये लगातार बरस रही है और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो वो मंडी है और मंडी से सचिन हमारे साथ हैं। सचिन, मंडी में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है? किस तरीके से ये बारिश तबाही बन करके मंडी पर बरस रही है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मंडी में? जी, मंडी जिले में लगातार बारिश आक्रामक के बरस रही है। बात की मंडी जिले में देर रात 2 बजे चौहार घाटी में भी करोड़ वर्षों फ्लड के कारण भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते 2 फिश फार्म पूरे बह गए हैं और वही बात की है तो 4 से 5 मकानों को भी नुकसान हुआ है और उसके साथ ही एक पुल भी जो क्षतिग्रस्त हुआ है। और बात की तो चौहार घाटी की जो पद्धर क्षेत्र है वहाँ पे भूस्खलन की घटना के कारण स्कूल सभी बंद कर दिए गए हैं। आज सभी शिक्षण स्थानों को बंद करके रखा गया है। प्रशासन से अलर्ट किया गया है और प्रशासन मौके पर राहत कार्यों पर जुटा हुआ है। वही बात की है तो लगातार ये मौसम के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही बात की नेशनल हाईवे 21 जो कल 38 घंटे बाद खुला था, वो फिर देर रात को एक बार फिर बंद हुआ था और आज फिर प्रयास करने के बाद अभी फिर चालू हुआ है। पर वहाँ पे यातायात व्यवस्था देखने के लिए आज खुद डीसी पूर्व देवगन मंडी वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो बेतरतीब गाड़ियां आ रही थी उनके चालान काटे और यातायात व्यवस्था को बेहाल किया गया। जी सचिन, कमल क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमल, सचिन की ओर से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और केंद्र सरकार की ओर से किस तरीके से मदद की जा रही है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार किस तरीके से वापस से रीडेवलपमेंट को लेकर के लगातार सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इस बरसात के दौरान जो है अभी तक प्रदेश में जिस तरह से भारी नुकसान देखने को मिला है तो 2194 करोड़ की निजी और सार्वजनिक संपत्ति
क्षति का प्रदेश को नुकसान हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सड़कें बारिश के कारण पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावित हुई है और पानी की जो स्कीमें हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो है लगातार आश्वासन हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है और कई जगहों पर जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से भी जो है केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की जा रही है। और यहाँ तक कि जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के विधायक हैं वो भी जो है केंद्र में जाकर भाजपा के नेतृत्व से जो है मिले हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से नुकसान हुआ है उसके लिए लगातार जो है मांग की जा रही है। तो केंद्र की तरफ से जो है हर संभव सहायता देने का जो है प्रयास हिमाचल प्रदेश को किया जा रहा है। और उसके बाद प्रदेश सरकार भी जो है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, खासतौर पर मंडी जिला हो, कुल्लू हो या फिर अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है जो भी लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो है 700 के करीब इस आपदा के दौरान जो है पूरी तरह से घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा घरों को जो है आंशिक नुकसान पहुंचा है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर भी एक विशेष राहत पैकेज की जो है घोषणा की है और उसे भी जो है धीरे धीरे जमीन पर उतारने का जो है प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में ये जो बारिश है ये थमने का नाम नहीं ले रही है, मौसम विभाग की तरफ से पहले 2 दिनों के लिए जो है इसमें कुछ राहत मिलने की जो है संभावना जताई थी, लेकिन आज सुबह के वक्त जो है शिमला में धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद जो है जोरदार बारिश हुई है। तो ये सब चीजें जो है राहत और जो बचाव कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी कमल, लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार काम किए जा रहे हैं। कमल, आप हमारे साथ जुड़े, सचिन आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपने देखा